प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आपां जमात 11वीं की पंजाबी की पाठ पुस्तक विचों सिख राज काल विच किस्सा कावधारा का जो विकास होया है उसका दूसरा भाग पढ़न जा रहे हैं। आओ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले किस्सा कवि किहड़े हन। हाँ जी, परिवर्तन काल के प्रसिद्ध किस्साकार 1850 ईस्वी तो 1900 ईस्वी के काल नूं परिवर्तन काल कहा जाता है। 19वीं सदी के पहले अध तो बाद भी किस्साकार परंपरा रचनावां नाल जुड़े हुए सन। इन्हां दीयां रचनावां पंजाबी किस्सा काव्य विच विशेष स्थान रखदियां हन। इन्हां प्रमुख किस्साकारां दा वेरवा इस तरह हन। हाँ जी, पहले किस्साकार परिवर्तन काल दे फजल शाह। इन्हां दा समा काल किहड़ा है 1820 तो 1890 ईस्वी च। फजल शाह इन्हां विचों सब तो प्रमुख किस्सा कवि है। उसका जन्म पिंड नवांकोट जिला लाहौर पाकिस्तान विच होया। उन्हां ने सारी उम्र अपनी सारी जिंदगी लाहौर विच सरकारी नौकरी करदियां बतीत की। उसने 5 किस्सियां की रचना की है। किन्ने किस्सियां की रचना की है? 5 किस्सियां की रचना की है। फजल शाह सरकारी नौकरी करते सन लाहौर विच। उन्हां दे किस्से किहड़े हन? सोहनी महिवाल, इन्हां दे सन भी लिखे हुए हैं। 1848 ईस्वी च सोहनी महिवाल लिखिया। सस्सी पुन्नू 1862 च, हीर रांझा 1866 च, 2 किस्से 1870 विच लिखे हैं, लैला मजनू ते यूसुफ जुलेखा। फजल शाह दा किस्सा सोहनी महिवाल सब तो वध लोकप्रियता हासिल करता है। पंजाबी पाठकां नूं सब तो पहला सोहनी महिवाल का किस्सा किसने दिता, किसने जाणू करवाया पंजाबी पाठकां नूं सोहनी महिवाल के किस्से तो? हाशम शाह। हाशम ने। ते फजल शाह ने इसनूं प्रसिद्धि दिती। ठीक है जी, लोकप्रियता हासिल करता है। उसकी यह रचना पंजाबी किस्सा काव्य विच सोहनी फजल शाह के नाम दे वजों मकबूल है। जिवें सस्सी हाशम दी मकबूल है तो सोहनी किस दी मकबूल है प्यारे बच्चों? फजल शाह दी। उसने किस्से की कहानी नूं बैंत छंद विच बड़ी कामयाबी नाल चितरिया है। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने उन्हां नूं किस दा माहिर क्या है? शब्द अलंकारां दा माहिर। किसने क्या है? किहड़े विद्वान ने क्या है? डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने। उन्होंने सोहनी महिवाल नूं किहड़े छंद विच निभाया है? बैंत छंद विच। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने उन्होंने शब्द अलंकारां दा माहिर कवि क्या है? किन्हां नूं? फजल शाह नूं। किस्सा सोहनी महिवाल के अंत में वो अपने बारे इंज बयान करता है। हाँ जी, किस्सा सोहनी महिवाल के अंत में वो अपने बारे कुछ लाइनां बयान करते हैं। उन्हां बारे पढ़ते हाँ। मेरे मिलन संधी जेकर ए सिख तैनूं दसां अपना थां मकान बेली नवांकोट लाहौर दी तरफ दखण पैंडा नीम फरसंग दा जान बेली उस जगह ते मैं वसनीक कीती गल इश्क दी कुल बयान कीती 20वें साल अंदर मेरा पैर आहा कीती खिजर मैनू खैर दान बेली। ये उन्हां दियां लाइनां जिहड़े उन्हां बारे पता लगदा उन्हां दा जन्म उन्हां दा वसनीक कित्थों दे सीगे, ओह कित्थे रहिंदे सी। मियाँ मुहम्मद बख्श इन्हां दा काल समा 1829 तो 1904 ईस्वी। मियाँ मुहम्मद बख्श पिंड ठाकर जिला जेहलम पाकिस्तान दा वसनीक सी। कित्थों दे वसनीक सी? मियाँ मुहम्मद बख्श पिंड ठाकर जिला जेहलम पाकिस्तान दे वसनीक सी। उसके पिता का नाम मियाँ शमशदीन सी जो शाह गाजी कलंदर की गद्दी उपर विराजमान होया। मुहम्मद बख्श ने अपनी पितरी गद्दी अपने भरा नूं सौंप दी ते विराग धारण कर लिया। कई पीरां फकीरां दे डेरियां ते फिर के इस्लामी धार्मिक ते साहित्यक विद्या ग्रहण की। उसनूं पंजाबी दे नाल नाल अरबी फारसी का भी चंगा ज्ञान सी। पंजाबी दे नाल नाल किहड़ियां भाषावां दा चंगा ज्ञान सी? अरबी फारसी दे नाल। उस द्वारा रचित ज़्यादातर रचनावां पंजाबी विच हन। इन्हां दा वेरवा इस प्रकार है। उन्हां दियां लिखियां होईयां रचनावां हन। पहली रचना सैफुल मलूक श्री फरहाद सोहनी महिवाल गलजारे फकर तोहफा मीर बदर अल जमाल मिर्जा साहिबां किस्सा शाह मंसूर किस्सा शेख सनिया। इन्हां तो बिना उस दियां कुछ शीहरफियां गज़लां ते दोहरे आदि भी मिलते हैं। ये रचनावां तो मिला उन्हां दियां की कुछ मिलता है प्यारे बच्चों? शीहरफियां भी मिलदियां, गज़लां ते दोहरे भी मिलते हैं। उसका किस्सा सैफुल मलूक उसकी शाहकार रचना है। किहड़ी शाहकार रचना है? सैफुल मलूक। इस दे कुल 9128 बैंत हैं। किन्ने हैं? किस्सा सैफुल मलूक दे 9128 बैंत हैं। ये एक वड्डे आकार वाली रचना है। इस विच मिस्र दे राजकुमार सैफुल मलूक अते शाहपाल दी पुत्री शाहपरी दी प्रेम कहानी का वर्णन होया है।
ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪਾਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਾਹਪਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਵ ਆਲੋਚਨਾ ਪੱਖੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਵਾਂਗ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵ ਆਲੋਚਨਾ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ? 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਿੰਦੇ ਕੌਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦਰ ਅਸਾਨੂੰ। ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਹੈ, ਮਕਬੂਲ ਪਿਆਰੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹੀਨ ਤੇ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰੀ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਰਚਨਾ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਮ ਧਰਾਵਣ ਲਾਇਕ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲ ਬੰਨੇ ਪਰ ਡੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਰਫ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 1836 ਤੋਂ 1900 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ वेदांत गुरमत ते सूफी काव्य तो चंगी तरह जाणू हो गया। किहड़ी संप्रदाय नाल जुड़े होण करके? गुलाबदासी संप्रदाय नाल जुड़े होण करके। ते के हो गए? वेदांत गुरमत ते सूफी काव्य तो चंगी तरह जाणू हो गए सन। उस द्वारा रचित किस्सियां विचों हीर रांझा, श्री फरहाद, पूरन भगत, राजा भरथरी, राजा रसालू विशेष वर्णनयोग हैं। ये उन्हां द्वारा लिखे हुए किस्से हैं। पंजाबी किस्सा काव अंतर्गत उसने सब तो पहला दुल्ला भट्टी नां दे वीर रसी किस्से की रचना की सी। हाँ जी, पंजाबी किस्सा काव दे विच उन्होंने सब तो पहला किहड़े किस्से की रचना की सी? दुल्ला भट्टी नां दे वीर रसी किस्से की रचना की सी। इस तो बिना उस दे सुधर्मी किशन सिंह बबेकबान जियो सियापा कोरड़े कुंडलीए बुझारतां काफियां ते 12 माह भी लिखे हुए मिलते हैं। उस दियां रचना विच उस समय दे अंग्रेजी शासन का गुणगान गाया होने करके कवि राष्ट्रीय चेतना प्रति कोरा प्रतीत हुंदा है। उन्होंने अपनियां रचनावां विच किन्हां दा गुणगान गाया? अंग्रेजी शासन का। ते इस करके कवि राष्ट्रीय चेतना प्रति कोरा प्रतीत हुंदा है। किशन सिंह आरफ का किस्सा हीर रांझा कली छंद विच रचिया होने करके विशेष महत्ता रखता है। हुण किशन सिंह आरफ का एक किस्सा हीर रांझा है, किहड़े छंद विच रचिया गया है? कली छंद विच विशेष महत्ता का धारनी है। इस नूं कलियां वाली हीर की उपमा भी दी जाती है। ये उसकी सर्वोत्तम रचना है। किहड़ी रचना सर्वोत्तम है? किस्सा हीर रांझा जिहड़ा कली छंद विच रचिया गया है ते इसनूं कलियां वाली हीर की उपमा भी दी गई है। हीर की सुंदरता बारे उसका बयान बड़ा सुंदर है। बाहां सुंदर कूलियां पिस्ता जिवें अनार, फलियां वांगू उंगलां हुसन खिड़ी गुलजार, पेट सराहना मखमली नाफा मुश्कता तार, नाजक लक पलंग ज्यों चाल चकोर विचार। हाँ जी, अगले किस्साकार किहड़े हैं? मियाँ मुहम्मद बूटा गुजराती 1836 तो 1919 ईस्वी। कवि गुजरात पाकिस्तान का रहने वाला सी ते चंगा विद्वान सी। वो अपनी इश्कियां किस्से लिखण की प्रेरणा यारां दी फरमाइश नूं मनदा है। उस दे नां नाल संबंधित 22 रचनावां प्राप्त हुंदियां। किन्नियां रचनावां? मियाँ मुहम्मद बूटा गुजराती दे नां नाल किन्नियां रचनावां संबंधित मिलदियां हन? 22 रचनावां। उस दियां प्रमुख रचनावां इस तरह हैं: श्री फरहाद, पंजगंज, चंदर बदन, रोडा जलाली, मिर्जा साहिबा, किस्सा सुल्तान महमूद। आ उन्हां दे सन भी लिखे हुए है। श्री फरहाद 1872, पंजगंज 1874, चंदर बदन 1887, रोडा जलाली 1888, 1898 मिर्जा साहिबा ते 1900 किस्सा सुल्तान महमूद। ये उन्हां द्वारा लिखे हुए किस्से हैं। उस दे इन्हां किस्सियां विच चंदर बदन अते सुल्तान महमूद किस्से ही विशेष गौले जाते हैं। 2 किस्से ही विशेष गौले जाते हैं। उन्हां दा नाम की है? चंदर बदन ते सुल्तान महमूद। उस दा किस्सा चंदर बदन 62 छंद विच रचिया है। कला पक्षों निपुण किस्सा है। चंदर बदन किहड़े छंद विच रचिया है प्यारे बच्चों? 62 छंद विच रचिया है। उसका दूजा किस्सा सुल्तान महमूद मौलिक विषय की उसारी करता है। इसनूं इस्लामी जीवन उपर
पूर्ण भगत अध्ययन परंपरा नूं आरोपित करके रचिया गया है। इसकी भाषा सरल ते केंद्री पंजाबी है। भाषा किहड़ी है? सरल है, केंद्री पंजाबी है। पंज गंज शी हरफी काव्य रूप विच रची उसकी प्रमुख रचना है। किहड़ी रचना प्रमुख रचना है? पंज गंज। किहड़े काव्य रूप विच रची है? शी हरफी काव्य रूप विच रची हुई है। इस विच इश्क की महत्ता नूं इंज दर्शाया गया है, अल्फ इलम इस्लाम दा बहुत चंगा है पर इश्क दा शान कुछ होर सुनिया। मैथों मोमना दे महराब चंगा है पर तिलक लगान कुछ होर सुनिया। दोहां आलमां विच ईमान चंगा है पर इश्क बयान कुछ होर सुनिया। करन बूटिया वर्ज उलमा चंगा है पर यार दा पान कुछ होर सुनिया। हाँ जी, अगले किस्साकार किहड़े हन? हतायतुल्ला। इन्हां दा 1838 तो 1829 ईस्वी तक इन्हां दा समा है। लाहौर विच पैदा होए इस किस्साकार ने पंजाबी स्टेजी कविता नूं विकसित करन विच अहम योगदान पाया है। हदायतुल्ला दा पंजाबी स्टेजी कविता नूं विकसित करन विच अहम रोल है। उस दियां 11 शी हरफियां, एक 12वां, कुछ दोहरे, मुअज्जात अते मधे लिखे हुए मिलते हैं। उसकी कविता विच इतनी पकियाई सी कि उसने अपने लिखे शेर वारिस शाह दी हीर विच शामिल कर दिते, जिसनूं वखरा करना हारी सारी दे वस दी गल नहीं है। हाँ जी, हुण वेखो हदायतुल्ला दी रचना विच इन्नी ज़्यादा पकाई सी कि उन्होंने अपने शेर किस विच शामिल कर दिते? वारिस दी हीर विच शामिल कर दिते। अगर आपां उन्हां नूं हुण वखरा करना चाहिए तो कोई हारी सारी गल नहीं, किसी दे वस दी गल नहीं कि उसके शेर नूं वारिस शाह दी हीर चों वखरा किया जा सके। उस दियां शी हरफियां बैंत छंद विच लिखियां ने। शी हरफियां किहड़े छंद विच लिखियां हन प्यारे बच्चों? बैंत छंद विच लिखियां गईयां हन। भाषा सरल है परंतु अरबी फारसी शब्दावली का उपयोग वधेरे है। नमूना वेखण योग है। बेदर्द नूं होवे दर्द पैदा, शेर सुनो जे नाल ध्यान मेरा, मैं भी इश्क दी अग दे विच सड़िया, खाली नहीं ये फरमान मेरा। हाँ जी, अगले किस्साकार किहड़े हन? भगवान सिंह। इन्हां दा समा 1842 तो 2002 ईस्वी विच। भगवान सिंह मालवे का जमपल प्रमुख किस्साकार है। किहड़े इलाके दे जमपल है? मालवे दे। एक प्रमुख किस्साकार हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल, मिर्जा साहिबा, जिउणा मोड़ आदि प्रसिद्ध किस्से हैं। किस्सा हीर रांझा विच हीर की कथा नूं कबित छंद विच लिखिया है। जिहड़ी इन्हां ने हीर रांझा किस्सा लिखिया है, किहड़े छंद विच लिखिया है बच्चों? कबित छंद विच लिखिया है। किस्सा सोहनी महिवाल भी कविता विच है। मिर्जा साहिबा नूं दोहरा छंद विच लिखिया रचिया गया है। जोगा सिंह दी हीर दे आधार ते ही उसने भी ये किस्सा कवित छंद विच रचिया है। किस दी? जोगा सिंह दी हीर दे आधार ते उन्होंने भी यही किस्सा कवित छंद विच रचिया है। जिउणा मोड़ किस्से दी रचना सब तो पहला भगवान सिंह द्वारा ही की गई सी। हाँ जी, जिउणा मोड़ जिहड़ा किस्सा लिखिया है सब तो पहला किसने इसकी रचना की है? भगवान सिंह ने ही इसकी रचना की है। जंज भगवान सिंह, चौथीए दी अग अते पचीए दा काल उस दियां होर रचनावां हन। अपने बारे कवि आप ही बयान करता है। बहुत किताबां छापियां जग विच सारे नाम, मेरी कार कविश्री हरदम सुबह शाम। अगले किस्साकार किहड़े हन बच्चों? मौलवी गुलाम रसूल। इन्हां दा समा 1849 तो 1892 ईस्वी विच। गुलाम रसूल पिंड आलमपुर कोटला जिला हुशियारपुर दा रहण वाला सी। कित्थों दे रहण वाले सी मौलवी गुलाम रसूल? आलमपुर कोटला दे हुशियारपुर जिला के रहने वाले सी। वो अरबी फारसी ते उर्दू का चंगा विद्वान सीगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में ही वड्डे कार की रचना दास्तान अमीर हमजा नूं लिख दिता सी। चिट्ठी गुलाम रसूल ते चिट्ठी हीरे शाह उस दियां काव्य छंदां विच लिखियां चिट्ठियां ਹਨ। हाँ जी, उन्हां दियां किहड़ियां-किहड़ियां चिट्ठियां काव्य छंदां विच लिखियां ਹਨ? उन्हां दे नाम हैं चिट्ठी गुलाम रसूल ते चिट्ठी हीरे शाह। ते उन्हां ने 22 साल की उम्र विच वड्डकार वाली रचना का की नाम है जिहड़ी उन्हां ने सिर्फ 22 साल की उम्र विच लिखती सी प्यारे बच्चों? दास्तान अमीर हमजा। इस तो बिना उस दियां शी हरफियां भी मिलदियां हैं। ये रचनावां तो इलावा प्यारे बच्चों उन्हां दियां होर रचनावां किहड़ियां मिलदियां? शी हरफियां भी मिलदियां हैं। मौलवी गुलाम रसूल की प्रसिद्ध रचना एहसनुल कसस है जिस विच यूसुफ जुलेखा की प्रेम कथा नूं मसनवी काव्य रूप विच निभाया गया है। किहड़ी प्रसिद्ध रचना? यूसुफ जुलेखा है। ये प्रेम कथा है किसनूं मसनवी काव्य रूप में निभाया गया है। इस किस्से की भाषा सरल ते अलंकार प्रधान है। वस्तु वर्णन ते प्रकृति चित्रण लाजवाब है। मनुखी भावनावां उसने बड़ी सरलता नाल सिरजियां हैं। जिहड़ियां मनुख दीयां भावना इस किस्से विच बड़ी ही सरलता नाल सहजता नाल सिरजियां हैं। जुलेखा दे इश्क दे गुझे भेद संबंधी जिक्र करदियां होया वो लिखदा है, इश्कों तीर वजे जितकारी रहे ना जख्म लुकाया, तदबीरां दे परदे अंदर ये दुख कदे ना आया। इश्क इहा विच कखां आतिश भख भख लाटा मारे,
इश लुकाया लुकदा नाही आखिर जोश खिलारी। इस तो बिना इस समय बारे होर किस्साकार ਦੀਆਂ किस्सा रचनावां भी मिलदियां ਹਨ। गंगा राम 1835 ਤੋਂ 1907 ਈਸਵੀ तक ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਤ किस्सा हकीकत राय रूप बसंत गोपी चंद ਅਤੇ राजा भरथरी हरी। हाँ जी किन्ना दा गंगा राम ਦੇ किस्से लिखे हुए हैं। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ रूप बसंत गोपी चंद ਅਤੇ राजा भरथरी हरी। मीरा शाह जलंधरी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1830 ਤੋਂ 1913 ਈਸਵੀ ਹੈ। रचित किस्सा हीर रांझा सोहनी महिवाल ਅਤੇ मिर्जा साहिबा साधु सदा राम ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1861 ਤੋਂ 1932 ਈਸਵੀ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਪੰਡਤ ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ 1861 ਤੋਂ 1932 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਰਚਿਤ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਅਤੇ ਜੈਮਲ ਫੱਤਾ ਕਾਲੀਦਾਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀ 1882 ਤੋਂ 1944 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਹਨ? ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਮੈਨਾਵੰਤੀ रूप बसंत ਅਤੇ पूर्ण भगत मौलवी अब्दुस्तार। रचित किस्सा यूसुफ जलेखा बारामा ਅਤੇ शिहरफियाँ हाशम मुखलिस। रचित किस्सा सस्सी पुन्नू गोपाल सिंह गोपाल। रचित किस्सा शाह बहराम विष्णु बग्गा मल ਅਤੇ सस्सी पुन्नू ਅਤੇ कान सिंह। रचित किस्सा हीर रांझा आदि किस्सा कवि ਤੇ किस्सा रचनावां प्राप्त ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੱਸੇਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਸਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਕਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੰਤਲੇ ਕਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ किस्सा काव ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਰਜੀਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨਵੇਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ।